इस्लाम वालेकुम नाजरीन, कायनात की सबसे बेहतरीन घड़ी वो है जब एक मोमिन के लबों पर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद और सलाम के नगमे जारी होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हफ्ते के तमाम दिनों में से एक दिन ऐसा है जिसे सैयद अल आयाम यानी तमाम दिनों का सरदार कहा गया है। एक ऐसा दिन जिसमें मांगी गई हर दुआ कबूलियत का दर्जा पाती है और जिसमें पढ़ा गया एक एक दरूद बुराहे रासत सब्ज गंबद के मकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जमा के दिन दरूद शरीफ की उन फजाइल, बरक़ात और मौजज़ात की जिन्हें जानने के बाद इंशाअल्लाह आपका कोई भी जमा दुरूद और सलाम के बगैर नहीं गुजरेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इम्त मोहम्मदिया को जमा का दिन एक तोहफे के तौर पर अता फरमाया है। इहादीस मुबारका में आता है कि जमा का दिन ईद के दिन से भी अफजल है। ये वो दिन है जिसमें आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए। इसी दिन वो जन्नत में दाखिल हुए और उसी दिन क़यामत कायम होगी। लेकिन इस दिन की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि उस दिन का ताल्लुक बुराहे रास्त इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ दिया गया है। हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जमा का दिन है। बस इस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। जरा तसव्वुर कीजिए, क़यामत का वो होलनाक मंजर होगा, सूरज सोवा नेज़े पर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। इस वक्त इंसान अपने साए से भी डरेगा। ऐसे में वो खुश नसीब कौन होगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब होगा। जामा तिर्मिज़ी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों में से मेरे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जिसने मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद भेजा होगा। जमा के दिन दरूद की कसरत का मतलब है कि आप अपनी आखिरत की पोजीशन महफूज कर रहे हैं। जितना ज्यादा दरूद इतना ही ज्यादा कर्ब। जब हम आम दिनों में दरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ते उसे पहुंचाते हैं, लेकिन जमा के दिन की शान ही निराली है। उलमा बयान करते हैं कि जमा के दिन अल्लाह ताली ने खास फरिश्ते मुकर्रर किए होते हैं जिनके पास चांदी के कागज और सोने के कलम होते हैं। वो सिर्फ इन लोगों के नाम लिखते हैं जो जमा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। आपका दरूद सिर्फ एक वजीफा नहीं है, बल्कि यह एक खुत है जो आपके नाम और आपके वालिद के नाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाता है। फरिश्ता अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह, फिलां के बेटे फिलां ने आप पर यह हदिया भेजा है। कई रवायात में एक बहुत ही फजीलत वाला अमल आता है जिसे असर की नमाज का खास अमल कहा जाता है। रवायत के मुताबिक जो शख्स जमा के दिन असर की नमाज के बाद अपनी जगह से उठने से पहले उसी मर्तबा ये दरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमन, तो उसके इसी साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उसी साल की इबादत का सवाब उसके नामा एमाल में लिख दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सिर्फ चंद मिनट की मेहनत और उसी साल का बोनस। क्या हम अपनी जिंदगी के गुनाहों को धोने के लिए इतना वक्त भी नहीं निकाल सकते? क्या आपकी कोई ऐसी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, कोई ऐसी परेशानी जिसने आपको थका दिया है? तो सुनिए, दुआ की कबूलियत का एक खफिया दरवाजा दरूद शरीफ है। हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह इन्हा फरमाते हैं कि दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है और ऊपर नहीं जाती जब तक कि तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद न भेज लो। जब आप जमा के दिन, जो कि खुद दुआ की कबूलियत का दिन है, दुरूद शरीफ के साथ अपनी दुआ का आगाज और इख्तिताम करते हैं तो अल्लाह करीम को ये हया आती है कि वो दरूद को तो कबूल फरमा ले और दरमियान वाली दुआ को रद्द कर दे। दरूद शरीफ सिर्फ आखिरत का तोशा नहीं है, ये दुनिया की तंगियों का इलाज भी है। अगर आप माशी तंगदस्ती का शिकार हैं, जहनी तनाव में हैं या दुश्मनों का खौफ है, तो जमा के दिन दरूद की तस्बीह को अपना मामूल बना लें। हदीस पाक का मफहूम है कि जो दरूद को लाजिम पकड़ लेता है, अल्लाह इसके गुमों को दूर करने के लिए काफी हो जाता है और उसके कर्जे उतार देता है। जमा के दिन दरूद पढ़ने का फायदा तभी मुकम्मल हासिल होता है जब उसे आदाब के साथ पढ़ा जाए। बावजू होकर खुशबू लगाकर बैठें और यह सोचकर पढ़ें कि आपका सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं। जबान के साथ दिल भी शरीक मोहब्बत हो। तारीख गवाह है कि बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने जमा के दिन दरूद शरीफ के जरिए मशाहिदात किए। किसी को ख्वाब में ज़ियारत हुई तो किसी की बरसों पुरानी बीमारी पल भर में खत्म हो गई।
ये सब उस आसमी आज़म की बरकत है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में छुपी है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जमा का सूरज गुरूब होने से पहले पहले अपने रब को राजी कर लीजिए। अभी वक्त है, अभी आपकी सांसें चल रही हैं। आइए आज से अहद करें कि हम हर जमा को कसरत से दरूद शरीफ पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंचे तो उसे लाइक करें और शेयर करें। कमेंट सेक्शन में एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिखिए। क्या पता आपका ये लिखना ही किसी की हिदायत का जरिया बन जाए। अल्लाह ताली हमें सच्चा आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए और हमारी ज़बानों को दरूद शरीफ से मुअत्तर रखे। आमीन। जब इंसान की जिंदगी का सफर तमाम होने लगता है और मुल्कुल मौत सामने खड़े होते हैं तो वो लम्हा हर जी रूह के लिए इंतहाई कठिन होता है। उस वक्त ना माल काम आता है, ना औलाद और ना ही दुनियावी अहदे। उस मुश्किल तरीन घड़ी में अगर कोई चीज इंसान का साथ देती है तो वो इसकी जबान पर जारी रहने वाला दुरूद व सलाम है जो उसने अपनी जिंदगी के जमाओं और आम दिनों में पढ़ा होता है। इहादीस मुबारका और बुजुर्गान दीन के तजर्बात से ये बात साबित है कि जो शख्स अपनी जिंदगी में कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने का आदी हो जाता है, अल्लाह ताली मौत के वक्त उसकी सख्तियों को नर्म फरमा देता है। कसरत दरूद पढ़ने वाले का सबसे बड़ा इनाम ये है कि उसे दम रुखसत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौजा और रूहानी बिशारत नसीब होती है। उलमा फरमाते हैं कि जब रूह जिस्म से जदा हो रही होती है तो दरूद पढ़ने वाले के आसपास एक ऐसी नूरानी फजा कायम हो जाती है जो उसे मौत की तलखी महसूस नहीं होने देती। एक रवायत का मफहूम है कि जो शख्स रोजाना मोहब्बत और शौक से दरूद शरीफ पढ़ता है उसे मरने से पहले जन्नत में अपना मकाम दिखा दिया जाता है। जरा सोचिए वो मौत कितनी खूबसूरत होगी जहां आंखों के सामने जन्नत के नजारे हों और जबान पर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हो। किसरती दरूद पढ़ने वाले की कब्र भी अंधेरी नहीं रहती बल्कि दरूद का नूर उसकी कब्र को रोशन कर देता है और उसे तन्हाई का एहसास नहीं होने देता। कई अल्लाह वाले बयान करते हैं कि उन्होंने ऐसे लोगों को नज़ा के आलम में देखा जो अपनी जिंदगी में दरूद शरीफ के शिदाई थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा इत्मीनान और मुस्कुराहट होती थी। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहा गया है कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो वो जन्नत में जाएगा। और दरूद शरीफ दरअसल उसी कलमे की रूह और उस तक पहुंचने का रास्ता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा खात्मा बिलखैर हो, सिकरात मौत में आसानी हो और कब्र की पहली रात मदीने वाले की खुशबू से महक उठे तो हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी के हर लम्हे को, बिलखुसूस जमा के मुबारक दिन को दरूद की कसरत से मनोवर करें। ये वो सौदा है जिसमें सिर्फ नफा ही नफा है। यहाँ भी और वहाँ भी दरूद शरीफ के अल्फाज तो बहुत से हैं लेकिन हर लफ्ज की तासीर और उसकी निस्बत एक अलग ही खुशबू रखती है। उलमा और आरफीन ने हदीस की रोशनी में कुछ ऐसे दरूद पाक बताए हैं जिनके पढ़ने से मखसूस बरकत हासिल होती हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में उनका इंतखाब कर लें तो यकीनन हमारी दुनिया और आखिरत सुनूर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं दरूद इब्राहिमी की जो तमाम दरूदों का सुल्तान है। ये वो दरूद है जिसे अल्लाह ताली ने अपनी नमाजों के लिए पसंद फरमाया। जब एक मोमिन नमाज में अल्लुम्मा सल्ली अली मुहम्मदिन पढ़ता है तो वो दरअसल इस सनत की पैरवी कर रहा होता है जो कायनात के खालिक और उसके फरिश्तों का अमल है। दरूद इब्राहिमी के बारे में उलमा फरमाते हैं कि ये सबसे ज्यादा मुस्तनद और कबूलियत के करीब तरीन है क्योंकि उसके अल्फाज खुद साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए हैं। फिर एक दरूद वो है जिसे दारूद तंजीना कहा जाता है। उसके नाम का मतलब ही नजात देने वाला है। इस दरूद के पीछे एक ईमान अफरोज वाकया छिपा है कि एक बुजुर्ग एक बहरी जहाज में सवार थे जो तूफान की जिद में आ गया और डूबने के करीब था। इस वक्त उन्हें ख्वाब में बशारत हुई कि जहाज वालों से कहो कि ये दरूद पढ़ें। जैसे ही जहाज वालों ने ये दरूद पढ़ना शुरू किया, अल्लाह ने तूफान का रख मोड़ दिया और सबकी जान बच गई। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा तूफान है, कोई ऐसी मुसीबत है जो टलने का नाम नहीं ले रही, तो दरूद तंजीना को अपना वजीफा बना लें। इसी तरह दरूद शिफा है जिसे दरूद तबिल कुलूब भी कहा जाता है। ये इन लोगों के लिए एक अजीम तहफा है जो जिस्मानी या रूहानी बीमारियों का शिकार हैं। इस दरूद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलों की दवा और जिस्मों की आफियत करार दिया गया है। जब कोई बीमार पूरे यकीन के साथ उसे पढ़ता है
तो अल्लाह ताली उसके सदक़े में बीमारियों से नजात अता फरमाता है। एक और मुख्तसर लेकिन बेपुनाह फजीलत वाला दरूद अदरूदी खुजरी है, यानी सल्ली अल्लाह अली मोहम्मद। ये जितना छोटा है उसकी बरकत उतनी ही वसीआ है। ये दरूद इन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कसरते दरूद का इरादा रखते हैं लेकिन वक्त की कमी का शिकार हैं। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि इस दरूद के पढ़ने वाले का चेहरा क़यामत के दिन 14वें के चांद की तरह चमकेगा और उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी शफाअत नसीब होगी। फिर एक खास दरूद है जिसे दरूद फतह कहा जाता है। उसके बारे में बुजुर्गान दीन का कहना है कि जो शख्स इस दरूद को एक बार पढ़ता है उसे कई हजार बार दरूद पढ़ने का सवाब मिलता है। ये दरूद बंद रास्तों को खोलने और जिंदगी में फतूहात हासिल करने के लिए एक सीर का दर्जा रखता है। मेरे अजीज दोस्तों, दरूद के अल्फाज कोई भी हों, असल चीज आपके दिल की तड़प और मोहब्बत है। जब आप दरूद पढ़ते हैं तो ये सिर्फ अल्फाज की तिकरार नहीं होती, बल्कि ये आपके रूह की पुकार होती है जो मदीने की गलियों तक जाती है। अल्लाह ताली हमें उन तमाम दरूदों की बरकत समेटने की तौफीक अता फरमाए।